अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के वीलॉग में हम बात करेंगे रेंट लॉस के एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल पर, जो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया 2026 में, और टाइटल था नफीस अहमद वर्सेस शाहीन बेगम, और ये CPLA नंबर 44/2026 था। इसमें जो प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है उस पर हम सैर हासिल बहस करेंगे। लेकिन हम रेंट लॉज को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट रेंट लॉज हैं, यानी कि 4 सूबों में डिफरेंट रेंट लॉज अप्लाई होते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ कैंट बोर्ड है वहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस अप्लाई होता है, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो कि कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पर अलग लॉ यानी कि रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 2021 अप्लाई होता है। और 2021 में एक अमेंडमेंट के ज़रिए इसमें चेंज लाई, उस पर भी हम बात करेंगे। तो अगर इसका खुलासा हम देखें तो रेंट लॉज मोर और लेस ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ तकरीबन मिलते जुलते तमाम सूबों के, और रेंट के कैंट के और इस्लामाबाद के जो भी लॉ हैं रेंट के, वो मिलते जुलते हैं। और इसका अगर हम खुलासा निकालें तो ये जितने भी रेंट लॉज हैं दैट गोज इन फेवर ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड अगेंस्ट द टेनेंट, ये बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम इस्लामाबाद रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस में जो 2021 में अमेंडमेंट आई है उसका हम जस्ट ये बता सकते हैं कि बड़ा शोर हुआ जब ये अमेंडमेंट आई कि अब जनाब किराएदारों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, अब किराएदारों के राइट्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, अब इतनी आसानी से लैंडलॉर्ड जो है किराएदारों को नहीं निकाल सकेगा। लेकिन अगर इसको आप पढ़ लें और प्रैक्टिकली भी ये चीज़ देखी गई कि सिवाय 1 माह की एक्सटेंशन के किराएदार को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो इस तरह से कि कानून मौजूद है कि अमेंडमेंट के बाद कि जब जवाब जमा किराएदार कर देगा और वैलिड एक एग्रीमेंट मौजूद है, अगर वैलिड एग्रीमेंट नहीं है तो उसी वक्त जो है ना एविक्शन पिटीशन जो है एक्सेप्ट कर ली जाती है, और रेंट कंट्रोलर किराएदार को डायरेक्शन देता है कि जनाब पीसफुली पोजेशन दे दें लैंडलॉर्ड को। लेकिन अगर वैलिड एग्रीमेंट मौजूद है और फिर एविडेंस में मैटर जाने वाला बनता है तो उससे पहले के एविडेंस में जाए तो रेंट कंट्रोलर जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल में भेज देता है, जो कि इस्लामाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और 1 महीने के लिए आप समझ लें वो एविक्शन पिटीशन जो साइनड आए दफ्तर में रख दिया जाता है। जैसे 1 महीना पूरा होता है और फिर वो फाइल मंगवा ली जाती है। तो मुख्तसर ये को 1 महीने को प्रोसीडिंग नहीं होती, ना कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी कोई मामला होते हैं, और 1 महीने के बाद वहीं से मामला शुरू होते हैं जहाँ से मामला ख़त्म हुए हैं। नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में क्या प्रिंसिपल ले डाउन किया है। लेकिन एट दिस स्टेज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीलॉग के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। नाज़रीन, इसमें जो प्रिंसिपल ले हुआ वो ये हुआ कि अगर मालिक मकान के पास 1 से ज़्यादा घर हो और वो किसी को एक किराएदार को नोटिस दे देता है कि जनाब आप ये घर खाली कर दें क्योंकि मैं और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहना चाहते हैं, और फिर क्वेश्चन ये है कि क्या टेनेंट ये स्टांस ले सकता है कि जनाब ये माला फाइडी जो है मेरा खाली करवाना चाहता है और इसके पास मेरे घर के अलावा कई और घर है जहाँ पर वो रह सकता है, लेकिन ये मेरे घर को ही क्यों टारगेट कर रहा है। तो इसमें जब रेंट कंट्रोलर के पास ये तमाम चीज़ गई और एविडेंस हुई तो एविडेंस ने किराएदार के फेवर में जो है वो फैसला कर दिया, यानी कि उसने ये डिसाइड किया कि वाकई ये जो किराएदार का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब किस घर में मालिक मकान ने रहना है और किस घर में नहीं, तो ये फैसला कर सकता है। तो रेंट कंट्रोलर ने किराएदार के हक में फैसला दिया और जो एविक्शन पिटीशन को डिसमिस कर दी लैंडलॉर्ड की। लैंडलॉर्ड जो है वो एग्रीड फील करते हुए उसको इम्प्यून ऑर्डर को चैलेंज कर दिए अपीलेट फोरम में, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था। अच्छा, ये सिंध का केस है, सिंध रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस है 1979, उसके तहत ये सारी प्रोसीडिंग हुई। अब जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपीलेट फोरम पे गया तो अपीलेट फोरम ने ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ और शवाहिदात को देखते हुए फैसला किया कि जनाब जब कानून मौजूद है कि जनाब आप बोनाफाइडी, अगर बोनाफाइडी है उसमें भी मैं थोड़ा आखिर में बात करूंगा, तो फिर उसके पास 1 से ज़्यादा घर लैंडलॉर्ड के मौजूद है तो इट इज़ अप टू द लैंडलॉर्ड कि वो किस घर में रहना चाहता है। इट इज़ नॉट अप टू दी
टेनेंट कि जनाब वो डिसाइड करेगा कि किस घर में लैंडलॉर्ड को रहना चाहिए और किस में नहीं रहना चाहिए। तो जो इम्प्यून ऑर्डर था रेंट कंट्रोलर का वो उन्होंने सेट असाइड किया और एक्सेप्ट कर ली अपील। अब चैलेंज कर दिया किराएदार ने बीइंग एग्रीड पार्टी, वो हाई कोर्ट में रिट पटिशन की सूरत में अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हाई कोर्ट ने वहाँ पर ना सिर्फ पॉइंट ऑफ लॉ पे भी देखा बल्कि जो फैक्ट्स थे, फैक्चुअल कंट्रोवर्सी को भी करते हुए डिसाइड करके जो रेंट कंट्रोलर का ऑर्डर था उसको आप होल्ड कर लिया और सेट असाइड कर दिया एपलेट फोरम को। और उसने कहा कि नहीं, जो टेनेंट है वो ठीक अपने मौक़िफ़ पे, अगर एक से ज़्यादा घर मौजूद है और उसके पास ऑप्शन मौजूद है तो कोई और घर में भी वो रह सकता है। मुख्तसर ये कि फिर उसके बाद चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में लैंडलॉर्ड ने, और लैंडलॉर्ड ने CPLA 4426 फाइल किया। और इस जजमेंट में बेसिक प्रिंसिपल जो फाइनल ये हुआ कि जनाब जब लॉ मुकम्मल क्लियर है कि जो 17 सेक्शन है उसके कई क्लाजेज हैं, उसमें कई ऑप्शन के ज़रिए, फॉर एग्जांपल अगर मुआहदा एक्सपायर हो गया है तो वो फाइल कर सकता है, अगर मुआहदे की वायलेशन की है तो लैंडलॉर्ड खाली करवा सकता है। इस तरह कई और ऑप्शंस हैं। इसी तरह एक और ऑप्शन है कि अगर लैंडलॉर्ड को अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए ज़रूरत है तो वो ले सकता है। तो इस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कानून मौजूद है तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ अगर उसके पास एक से ज़्यादा घर है तो फिर टेनेंट डिसाइड करेगा, इट इज़ अप टू द लैंडलॉर्ड। और इस पे जनाब उन्होंने इम्प्यून ऑर्डर जो है एपलेट फोरम यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उसको बहाल किया। बाकी जो रेंट कंट्रोलर और हाई कोर्ट का फैसला उन्होंने सेट असाइड कर दिया। और साथ साथ ये प्रिंसिपल भी कहा कि हाई कोर्ट के पास जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है उस पर जाने का कोई राइट नहीं है, वो पॉइंट ऑफ लॉ को देखने के अलावा और मज़ीद काम नहीं कर सकते थे। अलबत्ता एपलेट फोरम के पास फैक्चुअल कंट्रोवर्सी भी जा सकते थे और पॉइंट ऑफ लॉ पे जो कि प्रॉपर तरीके से फैसला हुआ है। यहाँ पर जो बेसिक प्रिंसिपल है उसका मुख्तसर अगर बताया जाए तो ये है कि मालिक मकान अपनी ज़रूरत का खुद बेहतरीन जज होता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रिंसिपल है कि अगर मालिक मकान की खुफिया हल्फिया गवाही मुस्तकिल, वाज़ेह और काबिल एतमाद हो तो वह ज़ाती ज़रूरत साबित करने के लिए काफ़ी हो सकती है, बशर्ते कि इसके ख़िलाफ़ कोई मजबूत सबूत मौजूद नहीं है। यहाँ पर मैं आपसे क्लियर कर दूँ कि बाज़ दफ़ा वाकई वो मालाफाइडली ये अप्लाई करते हैं, जब खाली हो जाता है तो बजाय ये कि वो खुद रहें किसी और को किराए पे दे देते हैं, महंगा किराया देने के लिए। अगर 50,000 है तो 60,000 70,000 कहीं से ऑफर हो रही है तो उसको दे देते हैं। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वाज़े तौर पे जजमेंट मौजूद है कि अगर किराएदार खाली कर दे और जो लैंडलॉर्ड है इस बेस पे वो दोबारा वो अपने घर पे ना जाए, उस घर पे जो उसको खाली करवाया, बल्कि वो किसी और किराए को दे दे किराएदार को, तो फिर किराएदार उसको चैलेंज कर सकता है रेंट कंट्रोलर के पास कि इसने वायलेशन की है और झूठ बोला था, और दोबारा से पोजेशन ले सकता है। इसमें प्रिंसिपल बहुत क्लियर है। इसके साथ साथ एक और दलील भी है कि इसी इमारत में दूसरे फ्लैट भी मौजूद हैं, तो इससे साबित नहीं होता कि मालिक मकान की ज़रूरत जाली हो या बदनीयती पे हो। और जो चौथा प्रिंसिपल है वो आइन के तहत हाई कोर्ट हर मुकदमे में दोबारा शवायद का असर नो जायज़ा नहीं ले सकते और पॉइंट ऑफ लॉ पे ही महदूद रहें, क्योंकि वो जब ये केस सुन रहे होते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन सुन रहे होते हैं अंडर आर्टिकल 199, जहाँ पर आपने पॉइंट ऑफ लॉ पे देख सकते हैं, फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में नहीं जा सकते। मुख्तसर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कई हवाला जात भी दिए जो कि तमाम लैंडलॉर्ड या टेनेंट के लिए भी ज़रूरी है याद करने के लिए। मैं बता देता हूँ कि चंद जो जजमेंट्स हैं माजी में सुप्रीम कोर्ट ने दिए, उसमें हवाला दिया 2018 SCMR पेज नंबर 1441। इसके अलावा 2012 SCMR पेज नंबर 1498, 2026 SCP 132 पेज नंबर, 2026 SCP पेज नंबर 41, 2026 SCP पेज नंबर 164। इसके अलावा 1999 SCMR पेज नंबर 162 और 2002 SCMR 241, 2010 SCMR
1925। तो नाज़रीन ये तमाम फैसले इस उसूल को मजबूत करते हैं कि अगर मालिक मकान की ज़ाती ज़रूरत हकीकी और नेक नियति पर मबनी है तो फिर वो किसी का भी घर खाली करवा सकता है अपने ज़ाती के रहने के लिए। तो ये फैसला सिर्फ सिंध ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में रेंट कवानीन की तशरीह के लिए एक रहनुमा नज़ीर बनता है। अगर किराएदार सिर्फ ये कहकर कि बेदखली से नहीं बच सकेगा कि मालिक मकान के पास कोई दूसरा फ्लैट मौजूद है, इस तरह हाई कोर्ट भी हर मुकदमे में शवाहिद का असर नो जायज़ा लेने की मजाइज नहीं होगी बल्कि पॉइंट ऑफ लॉ तक महदूद रहेगी, जबकि एपलेट फोरम कानून के मुताबिक फैसला दे सकती है और शवाहिद को भी देख सकती है। तो नाज़रीन आखिरी में ज़रूर ये कहूँगा कि अगर आप मालिक मकान है तो ये फैसला आपके हकूक़ का मज़ीद मजबूत करता है, लेकिन याद रखें कि अदालत सिर्फ इसी सूरत में बेदखली का हुक्म देगी जब ज़ाती ज़रूरत हकीकी और नेक नियति पर मबनी हो और काबिल एतमाद शवाहिद से साबित होता हो। अगर आप किराएदार हैं तो आपको जानना ज़रूरी है कि कानून आपको तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर देता है, लेकिन आप मालिक मकान पर अपनी पसंद या शराइत मुसलत नहीं कर सकते। अगर आपको मेरा ये कानूनी वीलॉग पसंद आए तो आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयर करना भी जो है सदका जारिया है। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।